नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार आपके बीच में एक बार फिर से हाजिर हूँ कुछ विशेष सूचनाओं के साथ जो कि आपकी मिड टर्म परीक्षाओं और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग रिसर्च प्रोजेक्ट डिसर्टेशन रिसर्च सर्वे से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम आपको मिड टर्म के बारे में जानकारी देंगे। ये मिड टर्म कॉमर्स डिपार्टमेंट की तरफ से है। एसएमपीजी कॉलेज चंदोसी आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर, वाणिज्य विभाग, दिनांक 19 दिसंबर को ये सूचना पहली बार प्रसारित की गई। और ये सेकंड इन्फॉर्मेशन है सभी स्टूडेंट्स के लिए। आपकी मिड टर्म परीक्षा का कार्यक्रम कॉमर्स का घोषित कर दिया गया है और इस घोषित कार्यक्रम के अनुसार जो आपकी मिड टर्म परीक्षा है वो मैं थोड़ा-सा इसको बड़ा भी करूँगा, थोड़ा-सा आपको दिखाई दे जाए। इसमें 23 दिसंबर को आपका और 24 दिसंबर को प्रस्तावित है कॉमर्स डिपार्टमेंट का, राइट? और इसमें आपकी परीक्षा किस डेट में है, ठीक है? सबका 23 को नहीं है, सबका 24 को नहीं है। अब आपको यहाँ पर बता देते हैं कॉमर्स का, एक-एक करके हम सबको क्लियर करते चलते हैं, ठीक है? तो ये हमने यहाँ पर इसको किया। बीकॉम प्रथम वर्ष, ये यहाँ पर दिया है। बीकॉम के सभी जो पेपर हैं मिड टर्म के, वो आपके होने जा रहे हैं अ, 23 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे का टाइम आपको दिया है महाविद्यालय में आने के लिए और 2 बजे तक ये चलेगा। मैं इसको थोड़ा-सा चेंज कर देता हूँ, 2 बजे तक। 11 बजे तक आप जो है 11 बजे आपको पेपर मिल जाएगा। 10:30 बजे जैसे पेपर छूटेगा पहली शिफ्ट का, उसके बाद आपकी एंट्री होगी, राइट? बिज़नेस कम्युनिकेशन, बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स, बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों पेपर फर्स्ट सेमेस्टर के 23 तारीख को है, ठीक है? और इनके जो सब्जेक्ट टीचर हैं, फॉर्मेट के बारे में आप उनसे जानकारी लें। बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन मेरा पेपर है, तो इसमें मेरे जितने भी पेपर हैं, उसमें आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, 3 क्वेश्चन आपको दिए जाएँगे, 2 क्वेश्चन आउट ऑफ 3 आपको करने हैं, राइट? एक क्वेश्चन 10 नंबर का है, 10 मार्क्स का, इस तरीके से 20 मार्क्स का आपका रिटन होगा। और उसके अलावा हम लोगों ने ऑनलाइन क्विज़ कराई है। बीकॉम के बच्चों के लिए मेरे पेपर से संबंधित मैं पीके लिखते चले जाता हूँ, जो पेपर मेरे पास है, पीके, ठीक है? या मैं पूरे नाम लिख देता हूँ, डॉक्टर प्रवीण कुमार, जो मेरे पास है, डॉक्टर प्रवीण कुमार, ठीक है? इसमें आपको क्विज़ का सर्टिफ़िकेट, हमने असाइनमेंट को प्राथमिकता नहीं दी है, 5 नंबर का आपका जो असाइनमेंट बनवाते थे, वो इस बार हम लोगों ने नहीं बनवाया है। हमने कहा है कि आप जो है अ, क्विज़ का सर्टिफ़िकेट सबमिट करें, जितने परसेंट मार्क्स आपके होंगे, उतने ही आपको मिलेंगे, राइट? तो ये आपका बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर आपका हो गया है। बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन से रिलेटेड मैंने डिटेल आपको बता दी, राइट? इसके बाद आपका बीकॉम सेमेस्टर थर्ड आपका पेपर है इसमें, राइट? द्वितीय वर्ष। और बीकॉम कौन-सा है ये आपका? ये आपका बीकॉम है थर्ड सेमेस्टर, यानी कि ईयर 2 के जो स्टूडेंट्स हैं, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ सेकंड ईयर वाले में। ये भी आपका 23 दिसंबर को है, बीकॉम के तीनों पेपर, थर्ड सेमेस्टर के तीनों पेपर उसमें कंपनी लॉ है, राइट? ये मेरे पास है बिज़नेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ये मेरे पास है। 2 क्वेश्चन आपको करना है आउट ऑफ 3, 2 क्वेश्चन बिज़नेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में करने हैं आपको आउट ऑफ 3 और 5 मार्क्स की 5 मार्क्स की इनमें से क्विज़। अगर आप क्विज़ नहीं करते तो फिर आपको
असाइनमेंट करना पड़ेगा और उस असाइनमेंट के बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। पहली प्रायोरिटी हमारी है क्विज। अगर आप क्विज सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करते तो फिर आपको असाइनमेंट तैयार करना होगा। ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग जो आपको पढ़ाते होंगे कॉलेज टाइम टेबल में आप दिया है, उसको जो है आप उन सब्जेक्ट टीचर से बात करें इस मामले में। ठीक है। और इसके अलावा बीकॉम तृतीय वर्ष, थर्ड ईयर, राइट, बीकॉम थर्ड ईयर में आपके देखिए एक प्रैक्टिकल है, राइट। इसमें एक तो ये 23 दिसंबर को ही होंगे 3 पेपर, मॉनेटरी थ्योरी एंड बैंकिंग इन इंडिया, बिजनेस फाइनेंस, कॉरपोरेट अकाउंटिंग। ये 3 जो पेपर है मैं इनको रेड कर देता हूँ जिससे कि आपकी थोड़ा सा उसमें आ जाए। येलो कर देता हूँ, ठीक है ना, येलो कलर में मैंने इनको कर दिया है। 23 तारीख को है ये। टाइमिंग्स वही है आपका 10:30 बजे आपकी एंट्री और 11 बजे से आपका पेपर शुरू होगा और 2 बजे तक ये आपके तीनों पेपर होंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम का नहीं है। आपको लग रहा है आधा पौना घंटे का एक पेपर होगा, मुश्किल से 2 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। अब इसमें आपका गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको मैं रेड कर देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। और इसको मैं इस तरीके से, हाँ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये पेपर इसमें आपका प्रैक्टिकल है ये। ठीक। इस पेपर के जो कोर्स कोऑर्डिनेटर है वो डॉक्टर प्रदीप कुमार जी है। ठीक है। तो इसमें आप डॉक्टर प्रदीप कुमार जी से संपर्क करेंगे और प्रैक्टिकल के दिन ही हमने उनको एडवाइस किया कि प्रैक्टिकल के दिन ही इनका मिड टर्म टेस्ट ले लिया जाए। बाकी फाइनल जो प्रोग्राम है आपके इससे रिलेटेड मिड टर्म का, वो डॉक्टर प्रदीप कुमार जी ही बताएंगे। तो इसके लिए उन्हीं से आप संपर्क करें। तो ये मैंने बता दिया कि आपके बीकॉम प्रथम सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और आपका बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर, राइट, इनके 3-3 पेपर होने हैं मिड टर्म के। गुड्स एंड सर्विस टैक्स फिफ्थ सेमेस्टर में वो प्रदीप जी बताएंगे। 23 दिसंबर को ही ये होने हैं 2024 ईयर में, राइट। इसके बाद आपका आता है एमकॉम। एमकॉम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके यहाँ पर सेमेस्टर फर्स्ट हो या सेमेस्टर आपका थर्ड हो, फाइनल ईयर, प्रथम वर्ष फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर। तो इसमें आपका जो बेटा होना है, क्या बोलते हैं इसको, ये 2 दिन चलेंगे आपके पेपर। ठीक है। क्योंकि आपके 4 पेपर है, 4 पेपर हम 3 घंटे से ज़्यादा हम करेंगे नहीं, एक दिन में पेपर 3 घंटे से ज़्यादा का नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए क्या है कि इसमें पहले दिन आपके 2 पेपर होंगे, बिजनेस रिसर्च मैथडोलॉजी एंड स्टेटिस्टिकल मेथड, राइट। ये मेरे पास है पेपर और स्टेटिस्टिकल मेथड आपको टाइम टेबल से पता चल जाएगा। यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ, इसमें ये पेपर मेरे पास है। ठीक है, मॉनेटरी थ्योरी एंड बैंकिंग, क्लियर। अब आते हैं एमकॉम में जो हमारा विषय चल रहा था, बिजनेस रिसर्च मैथडोलॉजी। देखो 10 मार्क्स का असाइनमेंट या क्विज में से आपको एक करना है, 20 मार्क्स का आपका रिटन है। 3 क्वेश्चन में से आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं, 10 मार्क्स का, 20 के तो आपका रिटन है और 10 मार्क्स का आपका क्विज या असाइनमेंट में से आपको कोई एक करना है। अगर आपको क्विज में पार्टिसिपेट करना है तो उसके हम क्विज करा चुके हैं। अगर कोई स्टूडेंट रह गए हैं तो वो मुझे बताएं, रिटन में उनकी व्यवस्था करेंगे। जो स्टूडेंट्स क्विज में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उनको असाइनमेंट तैयार करना होगा, बिजनेस रिसर्च मैथडोलॉजी में टॉपिक हम देंगे उसका, राइट। तो पहले 2 पेपर आपके 23 दिसंबर को और बाद के 2 पेपर जो बचते हैं आपके इसमें क्या बोलते हैं इसको, 24 दिसंबर को होंगे, राइट। अब मैं इसी पे आ जाता हूँ, एमकॉम प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर के 2 पेपर 23 दिसंबर को। टाइमिंग्स वही है आपका, इसमें मेरे विचार से
11:30 से 1:30 तक आपका हो जाएगा। 11:30 से 1:30 2 घंटे के हो गए, एक-एक घंटे का एक पेपर है आपका। तो 2 घंटे आपके यहाँ पर हो गए, 1:30 बजे आपको फ्री कर दिया जाएगा, राइट? अब बाकी जो 2 पेपर है आपके वो 24 दिसंबर को होंगे, वो भी मैं अभी बताने वाला हूँ। एमकॉम सेकंड ईयर, राइट? एमकॉम सेकंड ईयर में यानी कि सेमेस्टर आपका हो गया है ये थर्ड सेमेस्टर। इसके पहले 2 पेपर है ई-कॉमर्स और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। क्लियर? ये दोनों पेपर आपके पहले उसमें होंगे 23 दिसंबर को और टाइमिंग्स वही है 11:30 से, ठीक है? इसको आप देख लेना 11:30 से 1:30 बजे तक। क्लियर? 2 घंटे हो गए, एक-एक घंटे का आपका पेपर होगा और इसमें ई-कॉमर्स ये मेरे पास है पेपर, जो मेरे पास पेपर है उनमें आपको क्विज या असाइनमेंट्स में से कोई एक लेना है, राइट? तो ये यहाँ पर क्लियर हो जाता है। स्टैटिस्टिकल मेथड डॉक्टर राकेश जी के पास है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डॉक्टर प्रदीप कुमार जी के पास है। तो 23 तारीख को एमकॉम प्रथम सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के जो पेपर हैं वो कौन-कौन से होंगे वो हमने आपको बता दिए, राइट? इस बीच मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए आपके जो पेपर है हमारे पास अटेंडेंस शीट आ गई है, लेकिन आपकी पहचान के लिए आपके पास जो है होना चाहिए क्या? यूनिवर्सिटी का एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड आप ज़रूर लेकर के आएँ और अगर इसमें कोई कठिनाई है, तो आप मुझे 21 दिसंबर शनिवार को बता दें कि ये कठिनाई है। मेरे जो पेपर है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर एडमिट कार्ड नहीं होगा, लेकिन बाकी जो टीचर है, हमारी फैकल्टी है, वो उनको देखना है क्योंकि एडमिट कार्ड आपको लेना है। उससे हमारा सीधे कोई संबंध नहीं, हाँ, वहाँ आपका चेक किया जाएगा, राइट? तो एडमिट कार्ड ज़रूर चेक कर लें, संडे में भी आप करें, ठीक है? और उसके बाद 23 दिसंबर के बाद फिर आता है 24 दिसंबर। 24 दिसंबर में आपका एमकॉम फर्स्ट सेमेस्टर, इसके 2 पेपर हैं, 2 23 को हो जाएँगे और 2 जो बचे हुए पेपर हैं वो आपके 24 दिसंबर को। टाइमिंग्स वही 11:30 से 1:30 बजे तक, यहाँ पहले से ही चेंज है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है एक आपका थर्ड पेपर और एक है एडवांस्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये पेपर मेरे पास है, इसमें वही टर्म कंडीशन है, 2 क्वेश्चन थ्योरी के हैं, 3 में से आपको 2 क्वेश्चन करने हैं, 10-10 मार्क्स के हैं, 20 और 10 मार्क्स की क्विज या असाइनमेंट। हमारी प्रायोरिटी क्विज है, ठीक है? क्विज का सर्टिफिकेट आप सबमिट कर देंगे अगर आपके पास इस समय नहीं है तो ये सर्टिफिकेट हम बाद में लेंगे सारे, ठीक है? नेक्स्ट आपके आते हैं एमकॉम थर्ड सेमेस्टर। एमकॉम थर्ड सेमेस्टर में आपके 2 पेपर रह जाते हैं, 2 आपके 23 को हो गए। तो ये जो पेपर है आपके, एक है एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एक है एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट। ये 4th पेपर मेरे पास है। इसमें वही है जो मैंने बताया, कोई 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आप करेंगे आउट ऑफ 3, 10-10 मार्क्स की 20 की थ्योरी है और 10 मार्क्स की क्विज या फिर असाइनमेंट। प्रायोरिटी यहाँ पर भी क्विज है और अगर आप क्विज का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं करते तो फिर आपको असाइनमेंट तैयार करना होगा, उसका टॉपिक हम देंगे। तो 11:30 टू 1:30 एक-एक घंटे का है और मुश्किल से आपको 1.5 घंटा नहीं लगेगा इसमें। अगर थोड़ा-सा आपने तैयारी की है तो निश्चित रूप से आप 1.5 घंटे में इसको कंप्लीट कर देंगे। ये आपकी सेकंड इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने दूसरी सूचना दी है, इसलिए आप जो है कहीं कन्फ्यूज़ ना हो जाएँ और इस सूचना की इन्फॉर्मेशन आपके सब्जेक्ट टीचर्स को भी भेज दी गई है, ठीक है? तो आपके टाइम टेबल में क्लियर मेंशन होगा कि कौन पेपर कौन पढ़ा रहा है, ठीक है? और अगर आपको उसके बाद भी कोई समस्या है तो शनिवार को आप बताएँ कॉलेज में, राइट?
तो डॉक्टर प्रदीप जी को भी और डॉक्टर राकेश जी को भी इन्फॉर्मेशन भेज दी। दूसरा देखिए, आप पीजी के स्टूडेंट्स हैं, कई बार प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है, जैसे मान लीजिए आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है, और चूंकि कोर्स कोऑर्डिनेटर सब्जेक्ट टीचर होता है, इसलिए थोड़ा सा आपको उनसे कांटेक्ट, संपर्क बना करके अपनी बात को रखना होगा। मेरे उस पेपर में किसी में भी किसी भी स्टूडेंट्स को एडमिट कार्ड अगर आपके पास नहीं है, अगर मान लीजिए यूनिवर्सिटी से नहीं निकला है, तो फिर मैं तो करा ही लूँगा। लेकिन बाकी टीचर से भी उनका भी मान-सम्मान है, उन्हें प्रॉब्लम बताएँ, वो आपको निश्चित रूप से परमिशन देंगे। ठीक है? एडमिट कार्ड, अपना आई कार्ड और ओरिजिनल फीस रसीद, ये 3 चीज़ लेकर के आए। आई कार्ड आपका अपडेटेड होना चाहिए, और मेरी सलाह है कि आप अपना आधार कार्ड भी साथ में लेकर के आएँ। क्लियर है? और अनावश्यक फालतू चीज़ें अपने साथ लेकर के ना आएँ। देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स लगेज लेकर के आ रहे हैं साथ में, वो सही नहीं है। ठीक है? और इसके बाद आपको और कोई मौका मिलने वाला नहीं है। तो ये मैंने आपको बता दिया बीकॉम का मिड टर्म के बारे में। अब इसी में मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। आपको, चाहे आप बीकॉम के स्टूडेंट हो, जो मेरे से रिलेटेड पेपर है मैं बता चुका हूँ बीच-बीच में, उनमें आपको क्या करना है, 3 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन करने हैं रिटन, लॉन्ग आंसर टाइप होंगे, दूसरी कॉपी मिलेगी नहीं, जो एक कॉपी मिलेगी उसी में आपको करना है। इसके अलावा आपको बीकॉम के स्टूडेंट्स को 5 मार्क्स का क्विज का सर्टिफिकेट जमा करना है सब्जेक्ट से रिलेटेड। एमकॉम के स्टूडेंट्स को क्विज का सर्टिफिकेट जमा करना है, उनका क्विज 10 मार्क्स का है अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो हम लोगों ने ऑनलाइन कराई है। इसके अलावा अगर आप क्विज का सर्टिफिकेट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो फिर आपको असाइनमेंट तैयार करना होगा। ये सेकेंडरी है हमारा। ठीक है? तो अब आप देख लीजिए आपके पास क्या है, सर्टिफिकेट है कि नहीं है, और ये सर्टिफिकेट उस दिन हम नहीं लेंगे जिस दिन की आपका मिड टर्म होगा। ये हम अलग से सूचना दे करके आपको बताएँगे। क्विज़, अगर आपने पार्टिसिपेट नहीं किया है अभी तक सब्जेक्ट से रिलेटेड, हम आपको एक मौका देंगे, लेकिन उसमें थोड़ा-सा हार्ड करेंगे, क्योंकि जो बच्चे कर चुके हैं उसमें क्वेश्चन बढ़ा सकते हैं हम, या फिर उसमें टाइम कम कर सकते हैं, जो आपका क्विज़ का टाइम है। ठीक है? तो पहले स्टेप में जब हमने क्विज़ ऑन की थी, उस कंडीशन से आपको थोड़ा-सा हार्ड सिचुएशन मिलेगी। हम उसको एक बार फिर से ऑन कर सकते हैं आपके क्विज़ को। और क्विज़ की तैयारी के लिए हमने हर क्विज़ की तैयारी से रिलेटेड वीडियो यहाँ पर अपलोड कर दी है, जो एटीएन वर्ल्ड वाइड चैनल है, राइट? और अगर हुआ, मैं इसका लिंक भी भेजा है आप लोगों को, राइट? तो एटीएन वर्ल्ड वाइड जो चैनल है यूट्यूब का, एटीएन, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, शायद आपको आ जाए, पूरा कहीं आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए। तो ये आपका, मैं यहाँ पर बड़ा-बड़ा लिखता हूँ, एटीएन वर्ल्ड वाइड, राइट? ये यूट्यूब चैनल है, ये नाम है उसका। इसको मैं सेंटर में ले आता हूँ, और ये सेंटर में आ गया। ये आपका यूट्यूब चैनल इस नाम से है, राइट? मैं देखता हूँ अगर ये आपका इस समय मेरे उसमें ऑन हो जाए एक तरीके से, यूट्यूब चैनल। और ये हमने यहाँ पर यूट्यूब पर गए, ठीक है? ये हमारा यूट्यूब यहाँ पर है, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, जिस पर आप जो है सारी सारा स्टडी मटेरियल आप पा सकते हैं। यहाँ पर वीडियोज़ में हम गए, और हमने मान लीजिए ई-कॉमर्स ई-कॉमर्स हमने यहाँ पर सर्च किया, राइट? ई एमसीक्यू से करते हैं, एमसीक्यू, ठीक है?
हमने उसमें एमसीक्यू ही दिए हैं। इसमें आपको सब मिलेंगे, जैसे ऑफिस मैनेजमेंट है, कंप्यूटर फंडामेंटल्स है, सोशल मीडिया है, डिजिटल मार्केटिंग है, सोशल मीडिया, एमसीक्यू के नाम से हमने ये सब चीज़, जैसे ई-कॉमर्स है, ये यहाँ पर हमने दिया है ई-कॉमर्स, राइट? ई-कॉमर्स को हमने सर्च कर लिया। कोई दिक्कत यहाँ तक? और ये हमारा यहाँ पर ई-कॉमर्स का। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार ई कॉमर्स विषय पर पार्ट सेकंड वीडियो आपके सामने लेकर के हाजिर हूँ। आपको सुनाई दे रहा होगा? सभी इस प्रकार से आपकी जो है ई कॉमर्स का आ गया, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट, ठीक है? ऐसे ही आपका यहाँ पर एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार आज आपके बीच में एक बार फिर नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ, उपस्थित हूँ। और ये जो वीडियो है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन विद्यार्थियों के लिए खास तौर से। बहरहाल आपको यहाँ पर इस चैनल पर वो सब चीज़ें, वो सब एमसीक्यू की तैयारी के लिए और इन्हीं से आपकी क्विज तैयार की गई है, ठीक है? इन वीडियोस को आप देख लीजिए। इसमें क्विज सर्टिफिकेट में जितने आपके मार्क्स होंगे उतने ही परसेंटेज मार्क्स आपको 10 और 5 में से दे दिया जाएगा। आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपके ईमेल पर आएगा। जिस समय आप क्विज में पार्टिसिपेट करेंगे तो वहाँ पर आपका ऑनलाइन क्विज है, गूगल फॉर्म के माध्यम से वो ऑर्गेनाइज की गई है, राइट? और मैं देखता हूँ शायद अगर यहाँ पर आपका कोई क्विज होगी अगर इसमें, क्योंकि वो कुछ हमने अलग ईमेल से बनाई है क्विज। देखते हैं इसमें आपका नहीं है कोई क्विज, इसमें तो नहीं है, ठीक है ना? आपकी सारी क्विज एक अलग उससे बनाई गई है चैनल पर। लेकिन है क्या कि हम लिंक उसको शेयर करेंगे किसी एक स्पेसिफिक डेट का क्विज का, तो आप उसको उसमें पार्टिसिपेट करें ऑनलाइन, ठीक है? और अपना सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करें। अगर आप ये नहीं करते तो फिर आपको असाइनमेंट बनाना होगा और असाइनमेंट का टॉपिक आपको हमारे से लेना होगा जो मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा ये है कि देखिए, पहले भी मैंने बताया था ये कॉलेज का पेज है, इस पर ये इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है। यहीं पर हमारी सेवा योजन की भी सूचना है और ये जो मैंने किया है यहाँ से कॉपी किया था इसको सेलेक्ट करने के बाद, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पर पेस्ट है। क्लियर है? तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप जो है अपनी तैयारी करें। दूसरा ये है कि मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ, ये कौन-कौन से पेपर किन-किन के पास है एक बार, जिससे कि आपको कुछ बच्चों को हो सकता है कन्फ्यूज़न हो, ठीक है ना? तो ऐसी स्थिति में मैं इसको थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ। बिज़नेस कम्युनिकेशन डॉक्टर प्रदीप कुमार, बिज़नेस स्टैटिस्टिक्स डॉक्टर राकेश कुमार, बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर प्रवीण कुमार, कंपनी लॉ डॉक्टर प्रवीण कुमार, बिज़नेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क डॉक्टर प्रवीण कुमार, कॉस्ट अकाउंटिंग डॉक्टर राकेश कुमार, बीकॉम 5th सेमेस्टर में मॉनेटरी थ्योरी एंड बैंकिंग इन इंडिया प्रवीण कुमार, बिजनेस फाइनेंस डॉक्टर प्रदीप कुमार, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग डॉक्टर राकेश कुमार, बिजनेस रिसर्च मैथडोलॉजी डॉक्टर प्रवीण कुमार, स्टेटिस्टिकल मेथड डॉक्टर राकेश कुमार, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स डॉक्टर प्रवीण कुमार, एडवांस्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग डॉक्टर प्रदीप कुमार, ई कॉमर्स डॉक्टर प्रवीण कुमार, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट डॉक्टर प्रदीप कुमार, एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट डॉक्टर प्रदीप कुमार और एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट डॉक्टर प्रवीण कुमार। इस प्रकार से ये आपकी हर पेपर के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो आप लोग अपने पेपर की तैयारी कीजिए और तैयारी करके ही आप आइए, उसके बाद आपको कोई समय नहीं मिलेगा। और सभी को ये वीडियो आप लोग शेयर भी कर दें ताकि उन्हें सूचना मिल जाए। थैंक यू, नमस्कार।